डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा +2 की इंग्लिश की बुक विस्टास के फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल? जैक फिने। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का केंद्रीय पात्र जो है वो कौन है? चार्ली है। स्टोरी का केंद्रीय पात्र जो है वो कौन है? चार्ली है। बट चार्ली नॉट एडमिट। चार्ली किस बात को स्वीकार नहीं करता? चार्ली किस बात को स्वीकार नहीं करता? That the Grand Central Station has only 2 levels। चार्ली इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 लेवल हैं। 2 लेवल का मतलब ये है कि जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, जैसे हम कहते हैं कि 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, इसी तरह से वास्तव में जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है उसके 2 ही लेवल है। लेकिन चार्ली इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं करता क्योंकि चार्ली ये कहता है कि मैं खुद थर्ड लेवल पर जाकर आया हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता कि इसके केवल 2 लेवल ही हैं। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट हैपेंड व्हेन चार्ली रीच वंस ही गोट इनटू ए माइल लॉन्ग टनल? उस समय क्या होता है जब चार्ली 1 मील लंबी सुरंग को पार करके जब वो किसी स्थान पर पहुंचता है तो क्या होता है? ही केम अप इन ए लॉबी ऑफ द होटल। होटल की लॉबी में वो जाकर पहुंच जाता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट हैपेंड व्हेन वन डे चार्ली इज इन ए हरी टू कैच द ट्रेन? उस समय क्या होता है जब चार्ली एक दिन ट्रेन को पकड़ने की जल्दी में है, जल्दी से वो ट्रेन को पकड़ना चाहता है, तो उस समय क्या होता है? क्या होता है? ही रीचेज द थर्ड लेवल। वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एट द थर्ड लेवल मेड ऑफ? थर्ड लेवल पर जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो किसका बना हुआ था? वुड का बना हुआ था। पुराने समय का वो इंफॉर्मेशन बूथ था, लकड़ी का बना हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज चार्ली रियलाइज्ड व्हेन ही फाइंड्स एवरीवन वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स? जब चार्ली ये देखता है कि हर किसी ने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, तो उस समय चार्ली को किस बात का आभास होता है? किस बात का आभास होता है? ही रीच्ड द पास्ट। इस बात का आभास होता है कि वो पास्ट में चला गया। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट? चार्ली कैसे अपने आप को किस तरह से वो श्योर करता है कि वो पास्ट में चला गया? ही सीज डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। उस दिन का न्यूज़पेपर वो देखता है। जब डेट पढ़ता है तो डेट को देखकर वो समझ जाता है कि वो पास्ट में चला गया। डेट को पढ़कर उसे यकीन हो जाता है, श्योर हो जाता है कि वो पास्ट में जा चुका है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर चार्ली नोज दैट ही हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट, वेयर डज ही वांट टू गो? जब चार्ली को पता चलता है कि वो पास्ट में चला गया तो वो कहाँ जाना चाहता है? कहाँ जाना चाहता है? डी टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना चाहता है। When did चार्ली लिव इन गेल्सबर्ग? चार्ली गेल्सबर्ग में कब रहता था? इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में रहता था। चार्ली वांट्स टू परचेज टिकट फॉर। चार्ली कहाँ जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है? कहाँ जाने के लिए? गेल्सबर्ग जाने के लिए टिकट खरीदना चाहता है। Why does the booking clerk threaten to get Charlie arrested? बुकिंग क्लर्क जहाँ पे वो टिकट खरीदने के लिए जाता है, वो चार्ली को गिरफ्तार करवाने की धमकी क्यों देता है? डी ऑप्शन। ही थॉट दैट द नोट्स ऑफर्ड बाय चार्ली वर फेक। वो सोचता है कि चार्ली ने जो करेंसी दी है, जो नोट उसको दिए हैं, वो नकली हैं, इसलिए वो उसे धमकी देता है कि ये तुम नकली नोट लेकर मेरे पास आए हो टिकट लेने के लिए, मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डज चार्ली कम बैक टू द प्रेजेंट? चार्ली प्रेजेंट में कैसे वापस आ जाता है? ही रशेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो। जब उसे बुकिंग क्लर्क धमकी देता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, तो क्या होता है? वो वहाँ से भाग जाता है। ही रशेस फ्रॉम द बुकिंग विंडो। टू होम डज चार्ली टॉक अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के बारे में चार्ली किससे बात करता है? उसे थर्ड लेवल के बारे में किसको वो बताता है? किसको बताता है? उसका एक मित्र है, साइकेट्रिक है वो, और जिसका नाम सैम वीनर है। देन डी ऑप्शन,
B and C option both are right. D option is right. Why does Charlie's psychiatric friend think about Charlie when he talks about the third level? चार्ली का जो साइकेट्रिक फ्रेंड है वो चार्ली के बारे में क्या सोचता है जब चार्ली उससे थर्ड लेवल के बारे में बात करता है? डी ऑप्शन, चार्ली हैज़ बीन डे ड्रीमिंग, चार्ली दिन में सपने ले रहा है, ऐसा जो उसका साइकेट्रिक फ्रेंड सैम विनर है वो सोचता है। व्हाई डज चार्ली बाय ओल्ड करेंसी नोट्स? चार्ली ओल्ड करेंसी नोट्स क्यों खरीदता है? क्यों खरीदता है? He wants to use the notes in the third level, क्योंकि वो थर्ड लेवल में इन नोट्स को प्रयोग करना चाहता है। In which year of the past Charlie want to go? चार्ली पास्ट के कौन से ईयर में जाना चाहता है? 1894 में। One of Charlie's friends disappear, चार्ली का एक मित्र गायब हो जाता है। What is his name? उसका नाम क्या है? क्या है? B ऑप्शन, सैम विनर। How does Charlie come to know that Sam Wiener has slipped into the past? चार्ली को कैसे पता लगता है कि सैम विनर पास्ट में चला गया? डी ऑप्शन, फ्रॉम एन ओल्ड डे पोस्टेज कवर, एक ओल्ड डे पोस्टेज कवर को देखकर उसको पता लगता है कि वो पास्ट में चला गया। इन हिज लेटर व्हाट डज सैम विनर अर्ज चार्ली टू डू? अपने लेटर में सैम विनर चार्ली को क्या करने के लिए कहता है? टू फाइंड द थर्ड लेवल एंड कम देयर विद हिज वाइफ, कि वो थर्ड लेवल को ढूंढे और अपनी पत्नी के साथ वहाँ आए। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज सैम विनर? सैम विनर कौन है? कौन है? चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र है, साइकेट्रिक है। ए एंड बी ऑप्शन आर राइट, देन यू कैन से दैट डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ चार्लीज वाइफ? चार्ली की वाइफ का नाम क्या है? लुइसा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ ओल्ड वॉज चार्ली? चार्ली की उम्र क्या है? 31 ईयर्स। चार्ली की उम्र 31 ईयर्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट? वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट का क्या मतलब है? ए प्लेजेंट विश दैट वन वांट्स टू हैपन। ए ऑप्शन, एक सुखद इच्छा जो कोई चाहता है कि ये इच्छा उसकी पूरी हो जाए। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? इस लेसन की थीम क्या है? ए ऑप्शन, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म फ्रॉम द हार्श रियलिटी ऑफ प्रेजेंट। मनुष्य की प्रवृत्ति है कि वो प्रेजेंट की कठोर जो वास्तविकता है उससे एस्केप करना चाहता है, उससे भागना चाहता है। ये इस लेसन की थीम है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन? इस लेसन में जो 1894 है उसका क्या मतलब है, क्या महत्व है उसका? डी ऑप्शन, रिप्रेजेंटिंग ए पीसफुल रोमांटिक टाइम। ये जो 1894 है ये एक पीसफुल रोमांटिक टाइम का प्रतिनिधित्व करता है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में सैम कौन है? सैम कौन है? डॉक्टर है, फ्रेंड ऑफ मेन कैरेक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, तीनों ही हैं। इट मीन्स क्या है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Why did Charlie visit Sam? चार्ली सैम के पास क्यों जाता है? ए ऑप्शन, टू कंसल्ट हिम फॉर द थर्ड लेवल इंसिडेंट एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो उसके साथ थर्ड लेवल का इंसिडेंट हुआ था उसको डिस्कस करने के लिए वो अपने मित्र सैम विनर जो कि एक साइकेट्रिस्ट है उसके पास जाता है। What unusual thing did narrator see at the Grand Central Station? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर नरेटर ने कौन सी असामान्य बात देखी? कौन सी? थर्ड लेवल। वहाँ पर जो था एक थर्ड लेवल भी था। ये क्योंकि लोगों को ये पता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के केवल 2 ही लेवल हैं, लेकिन अब क्योंकि वो थर्ड लेवल पर पहुँच गया था तो थर्ड लेवल जो था उसके लिए अनयूजुअल थिंग थी। Why was narrator at the third level? नरेटर जो था वो थर्ड लेवल पर क्यों गया? एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन हिज माइंड। उसके मन में, उसके दिमाग पर स्ट्रेस था, वो चिंता से घिरा हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। मीन्स थर्ड लेवल जो है वो केवल उसके दिमाग की उपज है। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा? ए ऑप्शन, ही टेक्स ए सबवे और कॉरिडोर। उसने सबवे ले लिया, ट्रेन का सबवे एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से वो जल्दी पहुंच सके, ऐसा रास्ता उसने ले लिया था और वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। व्हाट वाज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या था?
एन इमेजिनेशन ऑफ नरेटर्स माइंड, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नरेटर के दिमाग की केवल एक कल्पना थी थर्ड लेवल। वट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली ने क्या देखा? क्या देखा था? फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एंड पीपल वर फनी मस्टाचेस। जो गैस लाइट्स जो थी वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, और कहने का मतलब वहाँ जो रोशनी थी वो गैस वाली रोशनी थी, लैंप नहीं थे, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, गैस लाइट थी, और वो उसकी बत्ती जो थी वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। एंड पीपल वर फनी मस्टाचेस, और जो उस समय लोग थे उनकी मूछें जो थी वो बड़ी मजाकिया किस्म की थी। और वहाँ उसने और क्या देखा? ब्रास स्पिटन्स भी देखे, पीतल के बनी हुए स्पिटन्स थे, पीक दान जिसको हम कह सकते हैं, थूक फेंकने के लिए एक बर्तन होता है जिसको स्पिटन्स कहते हैं, तो वो भी उसने वहाँ देखे। और सी ए मैन लुकिंग एट हिज गोल्ड वॉच, एक व्यक्ति देखा उसने जो अपनी गोल्ड वॉच की तरफ देख रहा था। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबव। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? एनवेलप विद स्टैम्प पोस्टेड ऑन द डे ऑफ इट्स रिलीज, जिस दिन कोई स्टैम्प रिलीज होती है उस स्टैम्प को खरीद कर सबसे पहले जो एनवेलप पर लगाई जाती है वो स्टैम्प, तो उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन स्टैम्प कलेक्शन? स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली को क्या मिलता है? ए फर्स्ट डे कवर मिलता है। What convinced Charlie that he was in the past in 1894? क्या चीज चार्ली को कन्विंस कर देती है कि वो 1894 वाले पास्ट में चला गया? क्या चीज कर देती है? न्यूज़पेपर की जो डेट होती है उससे वो कन्विंस हो जाता है कि वो 1894 में चला गया। Who signed the letter? लेटर साइन किसने किया? सैम ने किया। What Sam had to pay while purchasing old currency? ओल्ड करेंसी खरीदने के लिए सैम को कितने पैसे देने पड़े? $800। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ए मैन पुल्ड आउट ए डैश फ्रॉम हिज पॉकेट, एक व्यक्ति ने अपनी पॉकेट से क्या निकाला था? क्या निकाला था? गोल्ड वॉच निकाली थी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। द एरिया वॉज लिट अप विद, वो जो क्षेत्र था किससे जगमगा रहा था? गैस के लैंप की रोशनी से जगमगा रहा था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देयर आर स्पिटून्स मेड ऑफ, वहाँ जो स्पिटून्स थे, पीकदान थे, किससे बने हुए थे? ब्रास से बने हुए थे, पीतल के बने हुए थे। ए न्यूज़पेपर सेट इट वाज इन द ईयर, न्यूज़पेपर में लिखा था कि ये कौन सा साल था? 1894 था। सैम, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सैम रीच द ओल्ड गेल्सबर्ग एंड सेटल्ड हिमसेल्फ एज ए, सैम ओल्ड गेल्सबर्ग में पहुंच गया और वहाँ उसने अपने आप को सेटल कर लिया। क्या बन गया? वो ट्रेडर बन गया, व्यापारी बन गया। द टिकट क्लर्क सस्पेक्टेड चार्ली फॉर, टिकट क्लर्क ने चार्ली पर शक किया। क्यों? टेंडरिंग फेक करेंसी, कि वो नकली करेंसी का आदान प्रदान कर रहा था, नकली करेंसी का प्रयोग कर रहा था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चार्ली वॉज क्वाइट एन ऑर्डिनरी मैन फ्रॉम, चार्ली एक साधारण सा व्यक्ति था। कहाँ से संबंध रखता था वो? न्यूयॉर्क से संबंध रखता था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन द थर्ड लेवल, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने यहाँ आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मोमी, रिटन बाय जॉन अपडाइक। इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करेंगे और मैं रामगोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश, एक बार फिर आपके सामने आया हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सरसाइज लेकर, जिनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगी। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मोमी? शुड विजार्ड हिट मोमी जो स्टोरी है उसका राइटर कौन है? जॉन अपडाइक। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर इन द स्टोरी? स्टोरी में जो फादर है उसका नाम क्या है? जैक। फादर का नाम है जैक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉटर इन द स्टोरी? जो। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल व्हेन कस्टम ऑफ टेलिंग स्टोरीज बिगिन? जब ये कहानी सुनाने की प्रथा शुरू हुई तो उस समय लड़की की उम्र क्या थी? 2 years,
2 साल थी। वट वॉज द नेम ऑफ द स्मॉल क्रिएचर रोजर इन द स्टोरीज? स्टोरीज में जो स्मॉल क्रिएचर होता था, रोजर जो होता था, उसका क्या नाम होता था? रोजर फिश, रोजर स्क्वाइल, रोजर चिपमंक, ऑल द अबोव। ऑल द अबोव इज राइट ऑप्शन। किसी स्टोरी में रोजर फिश होता था, किसी में रोजर स्क्वाइल होता था, किसी में रोजर चिपमंक होता था। वेयर वुड रोजर गो फॉर गेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्व्ड? प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए रोजर कहाँ गया था? टू ए वाइज ओल्ड आउल, एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास गया था। वेयर डज द आउल सेंड रोजर स्कंक हैविंग प्रॉब्लम? आउल ने रोजर स्कंक को कहाँ भेजा था? उसकी समस्या को सोल्व करने के लिए उसने उसको कहाँ भेजा? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कहाँ भेजा था? विजार्ड के पास भेजा था, जादूगर के पास भेजा था। हाउ डज विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रोजर? विजार्ड ने रोजर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? बाय हिज मैजिक स्पेल, अपने जादू से उसने रोजर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हाउ मेनी पेनीज डज द विजार्ड डिमांड? विजार्ड ने कितनी पेनी की डिमांड की थी? ऑप्शन ए, मोर देन व्हाट ही हैज, जितनी उसके पास थी उससे ज़्यादा की मांग उसने की थी। फ्रॉम वेयर कुड द एक्स्ट्रा पेनीज बी फाउंड? एक्स्ट्रा पेनीज उसे कहाँ मिल सकती थी? फ्रॉम द प्लेस डायरेक्टेड बाय विजार्ड, उस स्थान से मिल सकती थी जो विजार्ड ने बताया था। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज द नेम ऑफ जोज ब्रदर? जो के ब्रदर का नाम क्या था? बॉबी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विच एनिमल डज जो वांट टू हियर टुडे? आज जो किस एनिमल की कहानी सुनना चाहती थी? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। रोजर स्कंक की कहानी वो सुनना चाहती थी। फ्रॉम वेयर हैड शी हर्ड अबाउट द स्कंक्स? स्कंक्स के बारे में उसने कहाँ से सुना था? एट हर नर्सरी स्कूल, नर्सरी स्कूल में उसने स्कंक्स के बारे में सुना था। वट वाज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक? रोजर स्कंक की समस्या क्या थी? हिज स्मेल, उसमें दुर्गंध आती थी, ये उसकी समस्या थी। हाउ डज रोजर स्कंक स्मेल? रोजर स्कंक में किस तरह की स्मेल आती थी? बैड स्मेल आती थी, दुर्गंध आती थी। वट वाज द बिहेवियर ऑफ अदर एनिमल विद रोजर स्कंक? रोजर स्कंक के साथ अन्य जानवरों का व्यवहार कैसा था? दे रैन अवे, वो उसके साथ खेलते नहीं थे, उससे दूर भाग जाते थे क्योंकि उसमें से दुर्गंध आती थी। वेयर डज द इनॉर्मस वाइज आउल लिव? वो बुद्धिमान आउल जो था वो कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? ऑन द ट्री, वृक्ष पर रहता था। वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिक इन द स्टोरी? स्टोरी में जो क्रिक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? क्रिक क्या है? ए लिटिल रिवर। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर वाज द विजार्ड हाउस सिचुएटेड? विजार्ड का घर कहाँ स्थित था? विजार्ड कहाँ था? जंगल में रहता था, इन द वुड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट वाज द कलर ऑफ विजार्ड्स हाउस? विजार्ड के घर का कलर कैसा था? वाइट था। वट वाज द अपीयरेंस ऑफ विजार्ड? विजार्ड कैसा दिखाई देता था? कैसा था? हैविंग लॉन्ग वाइट बर्ड, उसकी लंबी लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी। हैविंग पॉइंटेड ब्लू हैट, और पॉइंट वाली ब्लू रंग की हैट थी। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी आर राइट। विच स्मेल डज रोजर स्कंक वांट टू हैव? रोजर स्कंक किस तरह की स्मेल अपने में से चाहता था? रोज की स्मेल, गुलाब की खुशबू वो चाहता था। हाउ मेनी पेनीज डिड द विजार्ड डिमांड? विजार्ड ने कितनी पेनी की डिमांड की थी? 7 पेनी की डिमांड की थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी स्मेल को चेंज कर दूंगा लेकिन 7 पेनी लगेंगी। हाउ मेनी पेनीज डिड रोजर स्कंक हैव विद हिम? रोजर स्कंक के पास कितनी पेनीज थी? 4 पेनीज थी, मतलब 3 पेनी कम थी। वेयर वाज स्कंक सेंट फॉर बाय विजार्ड टू गेट द शॉर्ट पेनीज? जो पेनीज कम रह गई थी उसको लेने के लिए विजार्ड ने स्कंक को कहाँ भेजा? कहाँ भेजा था? एक जादुई कुआं था, टू ए मैजिक वेल, जादुई कुएं पर उसको भेजा था। हाउ मेनी पेनीज डिड रोजर स्कंक गेट फ्रॉम द मैजिक वेल? मैजिक वेल से उसको कितनी पेनीज मिली थी? 3, जो कम रह गई थी 3 उसको मिल गई थी। हाउ डिड विजार्ड चेंज द स्मेल ऑफ स्कंक? विजार्ड ने स्कंक की स्मेल को कैसे चेंज किया? विद द हेल्प ऑफ मैजिक वैंड, मैजिक वैंड की सहायता से। बाय रिसाइटिंग ए स्पेल, कोई मंत्र बोलकर। ऑप्शन ए एंड बी इज राइट ऑप्शन, मीन्स सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बट वाज स्कंक्स मोमी रिएक्शन ऑन चेंजिंग द स्मेल? जब रोजर स्कंक की स्मेल चेंज हो गई तो उसने अपनी मोमी को बताया, तो इस पर
उसकी मम्मी की क्या रिएक्शन हुई? क्या रिएक्शन हुई? शी वॉज एनोयड, वो नाराज हो गई। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बट डिड शी टेक अवे विद हर टू मीट द विजर्ड? विजर्ड को मिलने के लिए जब वो गई तो अपने साथ क्या ले गई? एक अम्ब्रेला लेकर गई थी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर डिड शी हिट द अम्ब्रेला टू द विजर्ड? उसने अम्ब्रेला से विजर्ड को कहाँ मारा? ओवर हिज हेड, उसके सिर पर मारा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट वॉज द विजर्ड रिएक्शन ऑन हीटिंग द अम्ब्रेला ओवर हिज हेड? इस पर विजर्ड की क्या प्रतिक्रिया हुई जब उसकी माँ ने उसके सिर पर उसको अम्ब्रेला से मारा? तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई विजर्ड की? एग्री टू चेंज द स्मेल बैक। जैसी स्मेल उसमें से पहले आ रही थी उसको चेंज करने पर एग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू जो, स्कंक्स मॉमी वॉज, जो के अनुसार स्कंक की मॉमी क्या है? स्टूपिड है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू जो, व्हाट शुड द विजार्ड डू विद स्कंक्स मॉमी? जो के अनुसार विजार्ड को स्कंक की मॉमी से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए था? जो क्या कहती थी कि विजार्ड को क्या करना चाहिए था? हिट द मॉमी, उसे मॉमी को वापस मारना चाहिए था, जो कि ये ओपिनियन है। व्हाट वाज द नेम ऑफ जैक्स वाइफ? जैक की वाइफ का नाम क्या था? क्लेयर। क्लेयर था। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो हमने शुड विजार्ड हिट मॉमी, जो आपका चैप्टर है विस्टास में, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और इन क्वेश्चंस को रिवाइज आप करें, और साथ साथ ये जो चैनल है इसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। 10+2 कक्षा में जितने लेसन हैं उन सभी लेसन्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला चैप्टर है इवान ट्राइज ओ लेवल, जिसे कि कोलिन डेक्स्टर ने लिखा है। देन लेट अस स्टार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs ऑफ दिस लेसन। हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी इवान ट्राइज ओ लेवल? इवान ट्राइज ओ लेवल स्टोरी का राइटर कौन है? कोलिन डेक्स्टर है। नेम द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो मुख्य पात्र है वो क्या है? जैसा कि नाम में है इवान ट्राइज ओ लेवल, तो इवान्स जो है वो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इन विच लैंग्वेज डज इवान वांट टू टेक एग्जामिनेशन? इवान किस भाषा में परीक्षा देना चाहता है? जर्मन लैंग्वेज में। विच प्रिजन इज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी? इस कहानी में कौन सी प्रिजन का, कौन सी जेल का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑक्सफोर्ड प्रिजन। हु वाज जैक्सन? जैक्सन कौन है? ए सीनियर प्रिजन ऑफिसर। जैक्सन जो है वो एक वरिष्ठ जेल अधिकारी है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु वाज अपॉइंटेड एज इन्विजिलेटर फॉर द एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर जो निरीक्षक है उसे किसको नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मैक्लेरी को नियुक्त किया गया है। व्हाट वाज कंटेन्ड इन मैक्लेरी स्मॉल ब्राउन सूटकेस? मैक्लेरी का जो स्मॉल ब्राउन सूटकेस है उसमें क्या है? ए ऑप्शन सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, एक तो सील किए हुए क्वेश्चन पेपर का लिफाफा है। बी है ए येलो इन्विजिलेटर फॉर्म, ये दोनों हैं, मीन्स सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हेन वाज एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड टू स्टार्ट? एग्जामिनेशन कब शुरू होनी है? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 9:15 पर सुबह जो परीक्षा है वो शुरू होनी है। व्हाट वाज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन की अवधि क्या है? कितने समय तक ये परीक्षा चलेगी? 2 आवर्स, 2 घंटे की अवधि है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। वेयर वाज द एग्जामिनेशन सेंटर सेटअप? एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था? इन प्रिजन सेल, जेल की एक कोठरी में ही ये स्थापित कर दिया गया था। इन विच जेल विंग द एग्जामिनेशन सेंटर वाज सेटअप? कौन से जेल के विंग में एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था? डी विंग में बनाया गया था। ऑप्शन बी डी सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, और जो विंग का नाम है वो भी डी ही है। हु इंट्रोड्यूस्ड इवान्स एज एग्जामिनी टू मैक्लेरी? किसने इवान का परिचय एग्जामिनी के रूप में मैक्लेरी को करवाया था? किसने करवाया था? स्टीफन्स ने करवाया था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट गाइडलाइन वर गिवन टू इवान बाय मैक्लेरी? मैक्लेरी द्वारा इवान को
क्या गाइडलाइन दी गई थी, परीक्षा से संबंधित क्या गाइडलाइन दी गई थी। ए ऑप्शन टू राइट द नेम ऑफ द पेपर, जो पेपर है उसका नाम लिखे। टू राइट डाउन हिज इंडेक्स नंबर लिखे। टू राइट डाउन द नेम ऑफ सेंटर, सेंटर का नाम लिखे। ये तीनों ही गाइडलाइन दी गई थी एंड यू कैन से दैट डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु रेंग अप टू गवर्नर टू डू करेक्शन इन क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में करेक्शन करने के लिए किसने गवर्नर को फोन किया था। द असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने फोन किया था और ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। व्हाट करेक्शन वाज इंस्ट्रक्टेड टू इवांस बाय मैक्लेरी, मैक्लेरी द्वारा क्या ठीक करने के लिए कहा गया था, निर्देश दिए गए थे इवांस को। ए ऑप्शन गोल्डनिन इंस्टेड ऑफ गोल्डेन और लोवेन इंस्टेड ऑफ लोवेन, मतलब ए एंड बी ऑप्शन आर राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो सही है। व्हेन वाज द एग्जामिनेशन ओवर, परीक्षा कब समाप्त होनी थी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 11:25 पर समाप्त होनी थी। द ओरिजिनल मैक्लेरी वाज फाउंड, वास्तविक मैक्लेरी कहाँ मिला था। इन ही स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट में अपने अध्ययन कक्ष में मिला। इन विच होटल डिड इवान गो आफ्टर एस्केप, भागने के बाद इवान कौन से होटल में चला गया। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, गोल्डन लॉयन होटल में चला गया। विच इंडेक्स नंबर वाज एंटर्ड ऑन एग्जाम फॉर्म बाय इवांस, इवांस द्वारा एग्जाम फॉर्म पर कौन सा इंडेक्स नंबर अंकित किया गया था, लिखा गया था। 313, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 313 उसने लिखा था। हुज ब्लड वाज यूज्ड बाय इवांस इन हिज एस्केप प्लान, अपने बच निकलने की योजना में किसके खून का प्रयोग इवांस ने किया था। पिग के खून का, सी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सुअर के खून का प्रयोग उसने किया था। व्हाट वाज मिक्स्ड इन ब्लड टू अवॉइड क्लोटिंग, क्लोटिंग से बचने के लिए ब्लड में क्या मिलाया गया था। बी ऑप्शन ट्राई सोडियम सिट्रेट मिलाया गया था, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ मेनी मेन गोट इनटू द प्रिजन वैन विद इवांस, कितने लोग जेल में इवान के साथ जेल से भागे थे। 3 लोग थे। बाय होम इवांस वाज टेकन अवे आफ्टर द अरेस्ट करने के बाद इवांस को कौन लेकर गया। इवांस फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, इवान के मित्र लेकर गए। व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज इवांस, इवांस किस तरह का व्यक्ति था। क्लेवर था, इंटेलिजेंट था, मतलब सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर राइट ऑप्शन। What were the precautions taken for smooth conduct of examination? परीक्षा को सही तरह से संचालित करने के लिए क्या सावधानियां बरती गई थी, क्या प्रिकॉशंस रखी गई थी। द एग्जामिनेशन वाज अरेंज्ड इन प्रिजन सेल, एग्जामिनेशन को प्रिजन की सेल में अरेंज किया गया था। द डोर ऑफ सेल वाज लॉक्ड, जो सेल का डोर था उसे लॉक कर दिया गया था। प्रिजन सेल वाज थोरोली सर्च्ड, प्रिजन की सेल को अच्छी तरीके से सर्च किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। वाज इवांस रियली कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्या इवान वास्तव में ही कुछ शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना चाहता था। नो, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं था। और सी ऑप्शन है इट वॉज ए प्लान टू एस्केप जेल, जेल से बचने की उसकी एक योजना थी। आप कह सकते हो डी ऑप्शन, जिसमें ए और सी ऑप्शन दोनों हैं, ये राइट ऑप्शन है। What information did governor give to secretary of examination board about इवांस, गवर्नर ने इवांस के बारे में सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या सूचना दी थी, क्या सूचना दी थी। एक तो दैट इवांस हैड नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, इवांस का कोई वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं था। दैट ही वाज ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, वो एक खुश मिजाज व्यक्ति था। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ मेनी टाइम डिड इवान द ब्रेक एस्केप फ्रॉम जेल, कितनी बार वो जेल से भागा था। 3 टाइम्स वो भाग चुका था, अब जो चौथी बार वो इस बार भाग गया था। हुआ स्टीफन्स कौन था। जैक्सन्स असिस्टेंट, जैक्सन का असिस्टेंट था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट थिंग हैड जैक्सन टेक अवे फ्रॉम इवान सेल, जैक्सन ने इवान की सेल से क्या चीज उससे ले ली थी, क्या ले ली थी। नेल सीजर उससे ले ली थी, नेल फाइल उससे ले ली थी। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। व्हाट पजलिंग थिंग डिड जैक्सन फाइंड इन मैक्लेरी सूटकेस, मैक्लेरी के सूटकेस में जैक्सन को क्या पजल करने वाली चीज मिली, क्या मिला।
इस स्मॉल सेमी इन्फ्लेटेड रबड़ रिंग, एक रबड़ की रिंग थी जो थोड़ी फूली हुई थी, छोटी सी, जो उसको वहाँ पे मिली थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। व्हाट ऑब्जेक्शन डिड इवान रेज व्हेन द एग्जामिनेशन वाज गोइंग टू स्टार्ट? जब परीक्षा शुरू होने वाली थी तो इवांस ने क्या आपत्ति की? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्टीफन्स प्रेजेंस इन द सेल। सेल में स्टीफन की उपस्थिति पर उसने आपत्ति जाहिर की। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने हमने डिस्कस किया इवान ट्राइज ओ लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें, कई बार देखें ताकि ये आपको याद हो जाएं। और भी जो वीडियोस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, RGB इंग्लिश मंत्रा पर जाकर आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं रामगोपाल बलाना PGD इंग्लिश आपके लिए आज लेकर आया हूँ 10+2 कक्षा का विस्टास बुक का एक लेसन जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसन हिल। इस लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट MCQs। हु हैज़ रिटन द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट? ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सुसन हिल। व्हाट इज द प्ले फीचरिंग? इस प्ले में का फीचर क्या है, क्या विशेषताएं हैं इसकी? एन ओल्ड मैन एंड ए स्मॉल बॉय मीटिंग इन ए ओल्ड मैन्स गार्डन। इसका जो सीन है वो एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय के बीच में मीटिंग है जो कि एक बूढ़े व्यक्ति के गार्डन में होती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज मिस्टर लैम? मिस्टर लैम कौन है? मिस्टर लैम एक ओल्ड मैन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट वॉज द कॉमन इन डैरी एंड मिस्टर लैम? डैरी और मिस्टर लैम में क्या समानता है, कॉमन क्या है उनमें? फिजिकल इम्पेयरमेंट है। डैरी जो है, डेरक या डैरी, उसका चेहरा जला हुआ है, और जो मिस्टर लैम है उसकी एक टांग युद्ध में टूट गई थी। तो दोनों में फिजिकल इम्पेयरमेंट है, शारीरिक अक्षमता दोनों में कॉमन है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड मिस्टर लैम हेल्प डैरी? लैम मिस्टर डैरी की हेल्प क्यों करता है? बिकॉज ही वांटेड डैरी टू चेंज हिज व्यू ऑफ लाइफ, क्योंकि वो चाहता है कि डैरी जीवन के प्रति अपने विचारों को बदले। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज डैरी? डैरी कौन है? डैरी कौन है? डेरक, ए बॉय ऑफ 14 एंड हैज एसिड बर्न ऑन हिज फेस। डैरी जो है वो, उसका नाम डेरक भी है, और वो एक 14 साल का लड़का है और जिसका चेहरा एसिड के कारण, तेजाब के कारण जल गया है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डैरी? क्या चीज़ मिस्टर लैम और डैरी को आपस में जोड़ती है? देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। उनकी जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है वो दोनों को आपस में जोड़ती है। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी? मिस्टर लैम अपने आप को कैसे बिजी रखता है? कैसे? बाय रीडिंग बुक्स, पुस्तकें पढ़ के, बाय चैटिंग विद पीपल, लोगों के साथ बातें करके, बाय पुलिंग डाउन द राइप क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। उसके गार्डन में जो पके हुए सेब लगे हुए हैं उनको खींचकर, उनको तोड़कर वो अपने आप को व्यस्त रखता है। और आप कह सकते हो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। व्हाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम गार्डन? डैरी मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों जाता है? किस लिए जाता है? टू फील एट दैट प्लेस। उस स्थान को महसूस करने के लिए कि वहाँ बैठने से कैसा लगता है, उस स्थान को फील करने के लिए वो मिस्टर लैम के गार्डन में जाता है। हाउ डिड डैरी एंटर द गार्डन? डैरी गार्डन में कैसे प्रवेश करता है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। गार्डन की वॉल से क्लाइंब करके, उससे छलांग लगाकर वो डैरी जो है वो गार्डन में प्रवेश करता है। वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ओपन? मिस्टर लैम अपने गार्डन की डोर को ओपन क्यों रखता है? क्यों रखता है? टू चैट विद द पीपल एंड द चिल्ड्रन हु कम देयर टू टेक फ्रूट। उन लोगों से बातें करने के लिए जो वहाँ आते हैं और फ्रूट लेने के लिए आते हैं, उनसे बातें करने के लिए वो अपने गार्डन के गेट को ओपन रखता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
वाई डिड चिल्ड्रन कॉल मिस्टर लैम लेमी लैम, बच्चे मिस्टर लैम को लेमी लैम क्यों कहते हैं? डी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन लेग इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, एक बम विस्फोट में उसकी एक टांग टूट गई थी, वो लंगड़ा कर चलता था, इस कारण से उसको बच्चे लेमी लैम कहते हैं। वाई डिड मिस्टर लैम फील हर्ट बाई चिल्ड्रंस कमेंट्स, वाई डिडंट मिस्टर लैम फील हर्ट बाई चिल्ड्रन कमेंट्स, बच्चों के कमेंट से मिस्टर लैम को हर्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज ही थॉट दैट देयर कमेंट सूट हिम, ए ऑप्शन में कहता है क्योंकि वो सोचता है कि उनके कमेंट्स उसे सूट करते हैं। ही लव्स चिल्ड्रन, वो बच्चों को प्यार करता है। ही लाइक्स देम, वो उन्हें पसंद करता है। ही वांट्स देम टू प्ले इन हिज गार्डन, वो चाहता है कि वो उसके बाग में खेले। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? बिकॉज ही थॉट दैट देयर रिमार्क्स सूट हिम, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम अपने बाग में क्या उगाता है? एप्पल उगाता है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स, मिस्टर लैम एप्पल्स को कैसे तोड़ता है? डी ऑप्शन, यूजिंग ए लैडर एंड ए स्टिक, एक लैडर का, सीढ़ी का प्रयोग करके और एक छड़ी का प्रयोग करके मिस्टर लैम एप्पल को तोड़ता है। हाउ डिड मिस्टर लैम यूज द एप्पल्स, एप्पल्स का वो क्या करता है, क्या प्रयोग वो करता है? डी ऑप्शन, ही यूज टू मेक जेली विद देम, वो उनका जेली बनाता है उनसे। वाई डिड डैरी गो टू मिस्टर लैम एट द एंड, मिस्टर लैम के पास डैरी अंत में क्यों जाता है? क्यों जाता है? ए ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज विश टू लिव ए फ्री लाइफ, क्योंकि उसकी भी स्वतंत्र जीवन जीने की, आज़ाद जीवन जीने की इच्छा है। उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो मिस्टर लैम के पास अंत में जाता है। वाई डिड डैरीज मदर स्टॉप हिम टू स्टे विद मिस्टर लैम, डैरी की माँ डैरी को क्यों रोकती है कि वो मिस्टर लैम के साथ रुका ना करे, उसके पास ना जाया करे? बिकॉज शी डिड नॉट वांट हिम टू स्टे विद ए स्ट्रेंजर, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी अजनबी के साथ रहे। वाई डिड डैरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम, डैरी मिस्टर लैम के साथ अपने फियर को, अपने डर को शेयर क्यों करता है? सी ऑप्शन, बिकॉज ही अंडरस्टूड हिम एंड वॉज फ्रेंडली, क्योंकि वो उसको समझता है और उसके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करता है। हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डैरी, मिस्टर लैम डैरी की हेल्प कैसे करता है? बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, उसे जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करके। वाई डिड मिस्टर लैम कॉल डैरी ब्लेस्ड, मिस्टर लैम डैरी को ब्लेस्ड क्यों कहता है, भाग्यशाली क्यों कहता है? डी ऑप्शन, बिकॉज एक्सेप्ट ए बर्न फेस ही हैड ए परफेक्ट हेल्दी बॉडी, उसके जले हुए चेहरे के अतिरिक्त उसका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये मिस्टर लैम डैरी को कहता है कि वो जो है ब्लेस्ड है। वट स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डैरी, मिस्टर लैम डैरी को कौन सी कहानी सुनाता है? डी ऑप्शन, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाता है। वट काइंड ऑफ गार्डन डिड मिस्टर लैम हैव, मिस्टर लैम के पास किस तरह का गार्डन है? एप्पल का गार्डन है। वेयर वॉज मिस्टर लैम्स हाउस, मिस्टर लैम का घर कहाँ था? इनसाइड द गार्डन, गार्डन के अंदर ही था। हाउ डिड डैरी बर्न हिज फेस, डैरी का चेहरा कैसे जल गया था? एसिड बर्न हिज फेस, डैरी के चेहरे को एसिड ने, तेजाब ने जला दिया था। वाई इवन इन स्पाइट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी मिस्टर लैम डिड नॉट फील लोनली, शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी मिस्टर लैम अकेलापन महसूस क्यों नहीं करता? डी ऑप्शन, बिकॉज ही नेवर लेट हिमसेल्फ टू बी अलोन एंड कीप्स हिमसेल्फ बिजी, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को अकेला नहीं रहने देता और अपने आप को सदा वो व्यस्त रखता है, इस कारण से वो अकेलापन महसूस नहीं करता। वाई डिड मिस्टर लैम कीप द डोर्स ऑफ हिज गार्डन ओपन, मिस्टर लैम अपने गार्डन के डोर्स को ओपन क्यों रखता है? डी ऑप्शन, टू हैव फाइन कॉन्टैक्ट विद द आउटर वर्ल्ड एंड एंजॉय, बाहरी लोगों के साथ फाइन कॉन्टैक्ट रखने के लिए, उनके साथ संपर्क रखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड डैरी डेवलप एन इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, डैरी में इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? सी ऑप्शन, बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे के कारण उसमें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है। इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बहुत नीचा करके सोचता है कि वो जो है वो दूसरों से बहुत नीचा है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। वाई डिड डैरी लाइक टू बी अलोन, डैरी अकेला होना क्यों चाहता है, अकेला रहना क्यों चाहता है डैरी? बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे के कारण। बिकॉज ही कुडंट बियर विद पीपल्स कमेंट्स,
क्योंकि वो लोगों की टिप्पणियों को सहन नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसकी हीन भावना के कारण। एंड डी ऑल द अबोव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबोव। हाउ डिड द मीटिंग विद मिस्टर लैम बिकम ए टर्निंग पॉइंट फॉर डेरी? मिस्टर लैम के साथ डेरी की मीटिंग उसके जीवन के लिए एक मोड़ बिंदु कैसे बन गई? ही एनकरेज डेरी टू बी फ्रेंड विद एवरीवन, उसने डेरी को एनकरेज किया मिस्टर लैम ने कि वो हर किसी को अपना मित्र बनाए, एंड नॉट टू बी बोदर्ड बाय देयर कमेंट्स, और उनकी कमेंट्स की तरफ ध्यान ना दे। ही टॉट हिम टू लुक एवरीथिंग पॉजिटिवली, उसने उसको बताया कि हर चीज़ को सकारात्मक नज़र से देखे। ही टॉट हिम टू एडमायर एवरीथिंग, उसने उसको बताया कि वो हर चीज़ की प्रशंसा करे। और आप कह सकते हो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबोव। वाई डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल? डेरी को परियों वाली कथा से क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला? हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, ऑल द अबोव। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ वाज मिस्टर लैम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी के बावजूद भी मिस्टर लैम खुश क्यों है? क्यों खुश है? बिकॉज ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ इट, क्योंकि उसने अपनी इस डिसेबिलिटी को स्वीकार कर लिया है। बिकॉज ही वॉज वाइज, क्योंकि वो बुद्धिमान था। बिकॉज ही हैज़ ग्रोन ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। ऑल द अबोव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड डेरी ऑलवेज फाइंड ए वैकेंट प्लेस टू लिव? डेरी रहने के लिए सदा खाली स्थान क्यों ढूंढता है? क्यों ढूंढता है? ही लाइक टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता है। वह स्कार्ड ऑफ पीपल, लोगों से डरता है। बिकॉज ऑफ इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ हिज बर्न फेस, क्योंकि उसमें उसके जले हुए चेहरे के कारण इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीन भावना है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल द अबोव। व्हाई वाज डेरी स्टार्टेड एंटरिंग द गार्डन? डेरी गार्डन में प्रवेश करके स्टार्टल्ड, हैरान क्यों होता है? बिकॉज ही एक्सपेक्टेड नो वन एल्स बट सीइंग मिस्टर लैम, क्योंकि उसने सोचा था कि वहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन उसको वहाँ मिस्टर लैम दिख गया। इस कारण वो क्या हुआ? हैरान हो गया। व्हाट कॉम्प्लेक्स डज डेरी सफ़र फ्रॉम? डेरी किस कॉम्प्लेक्स से, किस भावना से पीड़ित है? इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से पीड़ित है। ओके। डेरी, आई डैश नेवर कम हियर अगेन, आई माइट नेवर कम हियर अगेन। डेरी, हो सकता है मैं यहाँ कभी ना आऊँ। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो, ये इनडायरेक्ट स्पीच वाले हैं। एक सेंटेंस है, आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ये डायरेक्ट स्पीच है। डेरी आस्क्ड मिस्टर लैम, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डेरी ने मिस्टर लैम से पूछा कि क्या आपका कोई मित्र है? ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपने चेंज करना है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको आप चेंज करेंगे। डेरी आस्क्ड मिस्टर लैम इफ़ ही हैड एनी फ्रेंड्स। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मिस्टर लैम, यू डैश टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज। यू कुड टेल मी योर नेम। कुड, यहाँ मॉडल आपने फिल करना है। यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज, अगर चाहो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। डेरी आस्क्ड मिस्टर लैम, व्हाट डू यू डू ऑल डे? डेरी ने मिस्टर लैम से पूछा तुम सारा दिन क्या करते हो? तो डेरी आस्क्ड मिस्टर लैम व्हाट ही डिड ऑल डे। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यू वांट मी टू, आप देख सकते हो टू के बाद हमेशा आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सी। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ किए हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के। 10+2 कक्षा के जितने लेसन हैं उन सभी के लिए मल्टीपल चॉइस की वीडियो जो है वो तैयार की जा रही। यदि आप किसी अन्य लेसन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल RGB इंग्लिश मंत्रा पर जाएं और वहां आपको सभी लेसन्स की वीडियो मिलेगी। थैंक्स। डी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विस्टाज बुक का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक। और इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ गो टू अमेरिका? डॉक्टर सदाओ अमेरिका क्यों गया था?
ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टू स्टडी मेडिसिन, मेडिसिन की स्टडी करने के लिए। वाई डिड डॉक्टर सदाओ ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम द एनिमीज नेशनलिटी? डॉक्टर सदाओ ने सोल्जर का इलाज क्यों किया जबकि वो शत्रु के राष्ट्र का था? फर्स्ट ऑप्शन, ही वॉज ए डॉक्टर। सेकेंड ऑप्शन, इट वॉज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। थर्ड ऑप्शन, एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई। एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। वो बहुत अच्छा डॉक्टर था। इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल एथिक्स, ये उसकी प्रोफेशनल एथिक्स के विरुद्ध था। अगर वो उसको मरने देता सैनिक को तो जो उसकी व्यावसायिक नैतिकता थी उसके ये खिलाफ था। एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, डॉक्टर के रूप में उसे ये सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि वो किसी को मरने ना दे। हु वाज डॉक्टर सदाओ? डॉक्टर सदाओ कौन था? जापानीज डॉक्टर था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाओ? हना ने डॉक्टर सदाओ की हेल्प कैसे की? बाय वर्किंग एज ए नर्स, नर्स के रूप में काम करके। घर के सारे नौकर चले गए थे, उसको छोड़ गए थे डॉक्टर सदाओ को। अब उसकी पत्नी जो कि जिसका नाम हना है, उसने नर्स के रूप में काम किया था। उस घायल सैनिक को बैंडेज करने में, उसको पट्टियां वगैरह करने में, उसके घावों को साफ करने में डॉक्टर सदाओ की उसने हेल्प की थी। Why did General not pass orders to arrest Dr. Sadao for sheltering a white man? जनरल ने डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए? ऑर्डर क्यों जारी होने थे? क्योंकि उसने एक वाइट मैन को, एक गोरे व्यक्ति को पनाह दी थी, तो उसने उसको डॉक्टर सदाओ को अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी क्यों नहीं किए? सी ऑप्शन, जनरल नीडेड ही सर्विसेज, क्योंकि जनरल को उसकी सेवाओं की जरूरत थी। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट डज द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड? ये कहानी किसके चारों ओर घूमती है? जापान यूएसए वार, जापान अमेरिका युद्ध के चारों ओर घूमती है। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ मीट हना? डॉक्टर सदाओ हना से कहाँ मिला? इन यूएसए एट ए प्रोफेसर्स हाउस। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यूएसए में मिला था, एक प्रोफेसर के घर में। इन द एंड व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ रिमाइंड ऑफ? अंत में डॉक्टर सदाओ को क्या याद आया? द फेसेस ऑफ अमेरिकन इन हिज लाइफ, उसके जीवन में जो जो अमेरिका के लोग आए थे उन सभी के चेहरे उसे याद आए। वाई वॉज डॉक्टर सदाओ इरिटेबल विद मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ? डॉक्टर सदाओ उस आदमी से क्यों चिढ़ रहा था जो कि जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ था और वो उसके पास पड़ा हुआ था? ए ऑप्शन इज राइट, ही वॉज नॉट एबल टू अटेंड हना, क्योंकि उसके कारण वो हना को अटेंड नहीं कर पाया। वाई डिड हना वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ? हना ने उस घायल व्यक्ति के घावों को खुद क्यों धोया? सी ऑप्शन, हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि उसके जो नौकर थे उन्होंने अमेरिकन एनिमी सोल्जर्स की सहायता करने से इनकार कर दिया था। वो सारे नौकर उसको छोड़ के चले गए थे, इसलिए खुद उसने हेल्प की। वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प? सर्वेंट ने हेल्प करने से मना क्यों कर दिया? डॉक्टर सदाओ को क्यों मना कर दिया? दे वर स्कार्ड, एक तो वो डर गए थे। दे वर पैट्रियट्स, वो देशभक्त थे। किसी विरोधी राष्ट्र के सैनिक की सहायता वो नहीं करना चाहते थे, देशभक्त थे। द सोल्जर वाज अमेरिकन, और सोल्जर जो था वो दुश्मन राष्ट्र का था, अमेरिका का था। और करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबोव। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ एंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली? डॉक्टर सदाओ को किस तरह से यकीन हो गया कि अमेरिकन सोल्जर सुरक्षित रूप से चला गया था? बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर को कहा था कि अगर उसे कोई खतरा लगे तो वो फ्लैश लाइट, टॉर्च से रोशनी देकर वो उसे सिग्नल दे। अब कोई सिग्नल नहीं आया था, तो इसका मतलब डॉक्टर सदाओ जो था वो समझ गया था कि अमेरिकन सोल्जर सुरक्षित रूप से वहाँ से चला गया था।
वट काइंड ऑफ पर्सन वॉज डॉक्टर सदाउ's फादर? डॉक्टर सदाओ का जो पिता था वो किस तरह का व्यक्ति था? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ए ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन, सच्चा देशभक्त और पुराने विचारों वाला ट्रेडिशनल व्यक्ति था। वाई डिड मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? मैसेंजर डॉक्टर के पास क्यों आया था? टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल्स पेन, जनरल की पेन के बारे में, कि जनरल को दर्द हो रहा था उसके बारे में उसको इन्फॉर्म करने के लिए आया था। सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हनाज रिएक्शन? मैसेंजर को देखकर हना की क्या रिएक्शन हुई? क्या रिएक्शन हुई? शी गॉट फ्राइटन्ड, वो डर गई। शी थॉट ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, उसने सोचा कि उसके पति को अरेस्ट करने के लिए आया था। शी वॉज वरीड, वो चिंतित थी। दैट द सर्वेंट्स हैड इन्फॉर्म द पुलिस, की नौकरों ने पुलिस को सूचित कर दिया था। ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा डी, सारे ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। काइंड ऑफ पर्सन वाज जनरल, जनरल किस तरह का व्यक्ति था? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सेल्फिश मैन, स्वार्थी व्यक्ति था। स्वार्थी क्यों था? क्योंकि उसने डॉक्टर सदाओ को इसलिए युद्ध पर नहीं जाने दिया क्योंकि उसे ये था कि पीछे से जनरल को उसकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। उसने देश की बजाय अपने आप को प्राथमिकता दी, इसलिए वो सेल्फिश मैन था। वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर? जनरल ने वाइट अमेरिकन सोल्जर को क्यों छोड़ दिया? टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, अपना जीवन बचाने के लिए। ही हिमसेल्फ वाज इन पेन, वो उसे खुद पेन हो रहा था। नीडेड डॉक्टर सदाउ's हेल्प, उसे डॉक्टर सदाओ की सहायता की जरूरत थी। और करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ गेट रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा कैसे पाया? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, उसे कुछ निर्देश उसने दिए। बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, और उसे कहा कि जब संकट का समय हो तो वो टॉर्च से फ्लैश लाइट दे दे। बाय आस्किंग हिम टू रोड टू द आइलैंड, और उसने उसको कहा कि वो आइलैंड पर जब भी उसे कोई मौका मिले वहाँ जाने का, कोई बोट आए उस बोट में बैठ के चला जाए। ऑल ऑफ दीज, चारों ऑप्शन और तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वाई वॉज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट टू बैटलफील्ड? डॉक्टर सदाओ को युद्ध क्षेत्र में क्यों नहीं भेजा गया था? ऑप्शन सी इज राइट, ही वॉज सपोज्ड टू टेक केयर ऑफ जनरल, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि उसे जनरल की देखभाल करनी थी। वाई डिड डॉक्टर सदाओ गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर? डॉक्टर सदाओ ने अपनी फ्लैश लाइट एनिमी सोल्जर को क्यों दी? सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ डिस्ट्रेस, उसने इसलिए उसे अपनी फ्लैश लाइट दी थी ताकि कठिनाई के समय में वो उसको सिग्नल भेज सके उस फ्लैश लाइट के थ्रू। वट वॉज जनरल्स प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाने की जनरल की प्लान क्या थी? टू गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन्स, वो चाहता था कि उसे प्राइवेट हत्यारे भेजकर उसकी हत्या करवा दे, उसका कत्ल करवा दे और उससे छुटकारा पा ले। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड सर्वेंट्स लीव द डॉक्टर्स हाउस? सर्वेंट ने डॉक्टर के घर को क्यों छोड़ा? द डॉक्टर हैड शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर, क्योंकि डॉक्टर ने अमेरिकन सोल्जर को आश्रय दिया था, शत्रु देश के सैनिक को आश्रय दिया था। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर डिड डॉक्टर सदाओ फाइंड अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर सदाओ ने को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिला? डॉक्टर सदाओ को अमेरिकन सोल्जर कहाँ मिला? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, आउटसाइड हिज हाउस, अपने घर के बाहर। बट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सदाओ आफ्टर रीडिंग द लेसन? लेसन को पढ़ने के बाद डॉक्टर सदाओ के बारे में क्या विचार आप अपने मन में बनाते हैं? कंपैशनेट पर्सन, वो एक दयालु व्यक्ति था। एक्सीलेंट डॉक्टर था। सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल, ईमानदार और जिम्मेवार व्यक्ति था। ऑल ऑफ दीज, सभी ऑप्शन, ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देन स्टूडेंट्स, ये हमने द एनिमी लेसन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।
आप इनको फिर पढ़ें और परीक्षा की तैयारी करें। थैंक्स।